गया शहर, जो बिहार राज्य में स्थित है, रहस्यों और आध्यात्मिकता से भरा हुआ एक प्राचीन नगर है। यह हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। गया के रहस्यों से जुड़ी कई मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। पिंडदान का रहस्य। गया को हिंदू धर्म में पितरों, पूर्वजों के श्राद्ध और पिंडदान के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहां पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। गया में फल्गु नदी के किनारे विष्णुपद मंदिर के पास पिंडदान की विशेष परंपरा है। फल्गु नदी का रहस्य। गया में बहने वाली फल्गु नदी को श्रापित नदी कहा जाता है। कहा जाता है कि माता सीता ने इस नदी को श्राप दिया था कि यह केवल ऊपर से सूखी दिखेगी, लेकिन इसके नीचे हमेशा जल रहेगा। आज भी सतह से देखने पर यह नदी सूखी लगती है, लेकिन यदि रेत को खोदा जाए तो नीचे से पानी निकलता है। विष्णुपद मंदिर का रहस्य। विष्णुपद मंदिर भगवान विष्णु के पद चिन्हों को समर्पित है। मान्यता है कि यहां भगवान विष्णु ने गयासुर राक्षस को अपने पैरों से दबाकर पृथ्वी में समा दिया था, जिससे यह स्थान पवित्र बन गया। मंदिर में मौजूद 40 सेंटीमीटर का यह पद चिन्ह चमत्कारी माना जाता है। बोध गया और भगवान बुद्ध का रहस्य। गया से कुछ दूरी पर स्थित बोध गया वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। कहा जाता है कि इस वृक्ष के नीचे ध्यान करने से विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है और यहां आने वाले लोगों को आंतरिक शांति का अनुभव होता है। प्रेतशिला का रहस्य। गया में एक स्थान प्रेतशिला के नाम से जाना जाता है, जहां यह मान्यता है कि आत्माएं विचरण करती हैं। लोग यहां पिंडदान करने आते हैं ताकि उनके प्रियजनों की आत्मा को शांति मिले। अक्षय वट का रहस्य। गया में स्थित अक्षय वट, अमर बरगद का पेड़, को अद्भुत शक्तियों वाला माना जाता है। मान्यता है कि यह पेड़ हजारों साल पुराना है और कभी नहीं सूखता। कहा जाता है कि पिंडदान के दौरान इस पेड़ की छाया में बैठकर दान करने से पूर्वजों को तुरंत मोक्ष प्राप्त होता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पेड़ स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से जीवित है। गयासुर राक्षस का रहस्य। गया शहर का नाम गयासुर राक्षस से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार गयासुर नामक एक राक्षस अत्यंत धार्मिक था और उसने कठोर तपस्या कर अपार शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर देवताओं ने उसे वरदान दिया कि वह इतना पवित्र होगा कि जो भी उसे स्पर्श करेगा वह स्वर्ग प्राप्त करेगा। इससे संतुष्ट होकर गयासुर पूरी धरती पर घूमने लगा, जिससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी ने गयासुर से एक यज्ञ के लिए अपनी देह देने को कहा, जिसे गयासुर ने स्वीकार कर लिया। जब वह भूमि पर लेट गया तो भगवान विष्णु ने अपने पैर से उसे दबा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मरते समय गयासुर ने वरदान मांगा कि यह स्थान हमेशा मोक्ष प्रदान करने वाला तीर्थ बने। विष्णु जी ने उसकी इच्छा पूरी की और तभी से यह जगह गया के नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मयोनि पर्वत का रहस्य। गया का ब्रह्मयोनि पर्वत आध्यात्मिक साधना के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इस पर्वत पर ध्यान करने से आत्मिक उन्नति होती है। यहां पहुंचने के लिए लगभग 424 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहां आकर साधना करता है उसे पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। प्रेतशिला और राक्षसों की कहानियां। गया में प्रेतशिला नामक स्थान को लेकर इस मान्यता है कि यहां उन आत्माओं का वास होता है जिन्हें मोक्ष नहीं मिला। कई लोग यहां आते हैं और आत्माओं की शांति के लिए तर्पण करते हैं। कहा जाता है कि रात के समय इस स्थान पर जाने से डरावने अनुभव हो सकते हैं। फल्गु नदी से जुड़ी अदृश्य गंगा की मान्यता। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा नदी की एक अदृश्य धारा फल्गु नदी के नीचे बहती है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति गया में श्राद्ध करता है तो इस अदृश्य धारा के माध्यम से उसका तर्पण सीधे स्वर्ग तक पहुंच जाता है। गया का हर कोना रहस्यों से भरा हुआ है। गया में स्थित सीता कुंड माता सीता से जुड़ा हुआ एक पवित्र स्थल है। मान्यता है कि जब भगवान राम अपने पिता राजा दशरथ के श्राद्ध के लिए गया आए तो माता सीता ने फल्गु नदी के किनारे पिंडदान किया,
लेकिन जब उन्होंने पिंड के लिए कुछ नहीं पाया तो उन्होंने बालू से ही पिंड बना दिया। इस दौरान भगवान राम जब लौटे तो फल्गु नदी, गाय, ब्राह्मण, तुलसी और स्वयं भगवान ने गवाही दी कि पिंडदान नहीं हुआ, लेकिन माता सीता ने गवाह के रूप में एक सूखी पीपल के पेड़ को चुना। पीपल ने माता सीता की सत्यता की पुष्टि की, जिससे माता क्रोधित हो गईं और उन्होंने फल्गु नदी को अदृश्य जलधारा बनने का श्राप दिया। आज भी यह नदी सतह पर सूखी दिखती है, लेकिन इसके नीचे पानी बहता है। रुद्र सरोवर का रहस्य गया के निकट स्थित रुद्र सरोवर का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इस सरोवर में स्नान किया था, जिससे यह स्थान विशेष रूप से पवित्र हो गया। मान्यता है कि यहां स्नान करने से पापों का नाश होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। मंगला गौरी मंदिर का रहस्य गया में स्थित मंगला गौरी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि यहां माता सती का स्तन गिरा था, जिससे यह स्थान अत्यंत शक्तिशाली बन गया। कहा जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। दंडपाणी की रहस्यमयी गुफा गया से कुछ दूर स्थित दंडपाणी की गुफा एक रहस्यमयी स्थान है। कहा जाता है कि यह गुफा पाताल लोक तक जाती थी, लेकिन अब इसका प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया है। स्थानीय कथाओं के अनुसार यहां तपस्वी साधु ध्यान साधना करते थे और अब भी कई साधक इस स्थान पर साधना करने आते हैं। रामशिला पर्वत का रहस्य। रामशिला पर्वत को भगवान राम से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि जब भगवान राम गया आए थे तो उन्होंने इस पर्वत पर ध्यान किया था। यह पर्वत धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। गया अपने अनगिनत रहस्यों, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता के कारण एक अद्भुत स्थान है। सूर्य कुंड का रहस्य। गया में स्थित सूर्य कुंड को भगवान सूर्य का पवित्र स्नान स्थल माना जाता है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से सभी प्रकार के रोग और पाप समाप्त हो जाते हैं। खासकर छठ पूजा के दौरान यहां हजारों श्रद्धालु एकत्र होते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। नागकुंड और नागराज का रहस्य। गया में स्थित नागकुंड एक रहस्यमयी स्थान है, जहां कहा जाता है कि नागराज वासुकी का वास है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस कुंड में पूजा करता है उसे सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। कई लोग यहां नाग देवता की विशेष पूजा करने आते हैं। बटोकेश्वरनाथ मंदिर का रहस्य। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और कहा जाता है कि यहां स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था। कई भक्त मानते हैं कि यहां पूजा करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मुंड प्रेत का रहस्य। गया में मुंड प्रेत नामक स्थान को बेहद रहस्यमयी माना जाता है। कहा जाता है कि यह स्थान उन आत्माओं के लिए है जो भटक रही हैं और जिन्हें मोक्ष नहीं मिला है। यहां पर विशेष पूजा और पिंडदान करने से इन आत्माओं को शांति मिलती है। ब्रह्म सरोवर और ब्रह्मदेव का रहस्य। गया के पास स्थित ब्रह्म सरोवर को भगवान ब्रह्मा से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि यहां स्नान करने से मनुष्य को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहां विशेष यज्ञ किया था, जिससे यह स्थान अत्यंत पवित्र बन गया। रहस्यों, आध्यात्मिकता और इतिहास से भरा हुआ शहर है। क्या आप किसी और विशेष स्थान या रहस्य के बारे में जानना चाहेंगे? 21